अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो भी बहुत अहम है और कुछ सीज़न के हवाले से भी है। समर का सीज़न है तो उसमें हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें से एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल हो गई है वह है मलाज़मा, जिसे मलाज़मा भी कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसे में कहेंगे झाइयाँ या छाइयाँ, जो फेस पे स्पेशली नमूदार होती हैं। तो उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि ये क्यों होती हैं और इसको हम किस तरह इसको कम कर सकते हैं, यानी कि क्या एहतियात कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक दो घरेलू टिप्स भी होंगी जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं और आजमूदा हैं। और उसके अलावा होम्यो में एक मेडिसिन जो इसके लिए बहुत बेस्ट है और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं इसे, और इसके अलावा इसे झाइयाँ या छाइयाँ भी उर्दू में कहा जाता है। तो ये जो होती हैं ये मेल फीमेल सबके, यानी कि कोई इसमें कोई कैद नहीं है कि मर्दों के हैं या औरतों के नहीं होंगी, मेल की भी होती हैं और फीमेल के भी। स्पेशली फीमेल में ये ज़्यादा देखने में आती हैं। अब इसकी वजूहात में ये है, सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो सन एक्सपोजर, यानी कि सनलाइट, क्योंकि हमारी स्किन आपको पता है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और ये 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, यानी कि 3 तहें होती हैं इसकी। अगर इसकी सुपरफिशियल लेयर पर ये इस तरह की झाइयाँ या धब्बे पड़ जाएं, जो ब्राउनिश भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो तो, और इसके अलावा लाइट ब्राउन से भी हो जाते हैं, जो हमारे किसी फंक्शन या हमारे किसी सिस्टम यानी कि लीवर फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो, उस वजह से ये चीज़ हो जाती है। बहरहाल इसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन वजह है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। एक तो हो गया सनलाइट, दूसरी है फीमेल में ख़ास तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस, और ख़ास तौर पे स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी भी उनके ख़वातीन को देखा होगा आपने कि उनके इस हिस्से पे ख़ास तौर पे दोनों साइड पे, नाक से लेके और ये हिस्सा और फोरहेड और ये चिन, ये चिक की दोनों साइड, यहाँ पे जो होता है किसी के लाइट सी होती हैं और किसी की ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी में तो जाहिर है कि वो हार्मोन जो होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो थोड़े इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से भी ये नमदार होती हैं। और कभी कभार तो बल्कि अक्सर केसेस में देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो होता है खुद ही लाइट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि इलाज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि वो रह जाती हैं और फिर इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तीसरा इसका जो कॉज आ जाता है वो है जेनेटिक, यानी कि विरासती। क्या आगे आपकी मम्मी पापा में या मम्मी में या उनकी आपकी जो ग्रैंड मदर हैं उनमें ये चीज़ है, अगर उसकी टेंडेंसी पाई जाती है तो ये आप में, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी ये हो सकती है। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल ये कॉज मौजूद है। इसके अलावा इसकी एक वजह आ जाती है एनीमिया, यानी कि खून की कमी, स्पेशली हीमोग्लोबिन। अगर इसका लेवल कम होने लगे तो उसकी वजह से भी जो होता है ये चीज़, झाइयाँ जो होती है नमदार हो जाती हैं। अब ये झाइयाँ होती क्यों हैं? क्योंकि हमारी स्किन पे जैसे मैंने बताया कि 3 लेयर्स होती हैं और सुपरफिशियल लेयर पे अगर हो तो वो जल्दी सही हो जाती है। और उसके अलावा जो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, यानी मेलानिन जो हमारी बॉडी का कलर फॉर्म करता है, उसमें जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ डार्क होना शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि स्पेशली यहाँ पर इन जगहों पर ये ज़्यादा ये नमदार होते हैं। तो ये एक इसकी वजह ये भी हो गई। और उसके अलावा इसकी जो और वजूहात हैं उसमें हमारी डाइट का भी कुछ दखल है, क्योंकि डाइट अगर इम्बैलेंस नहीं होगी, विटामिन की कमी होगी, तो भी ये मसला हो सकता है। तो ये इसकी ख़ास वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने बयान की। अब होम्योपैथी में इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है। और इसके अलावा एक कॉज अभी मेरे बिल्कुल दिमाग में क्लिक किया है, वो है कॉस्मेटिक्स, क्योंकि सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका क्लीन हो, गोरे हों। तो इसलिए जो होता है ख़ासतौर पे फीमेल जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें या कहीं से भी ऐड देखा, कोई देखा या ऐसे टोटके भी हुए तो वो एक के बाद एक जो इस्तेमाल करती हैं उससे भी जो होता है ये हमारी स्किन जो होती है इस तरह की, इसके साथ मसला होता है कि वो धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाए। अगर ऐसे कोई मसला है तो अपने फिजिशियन से पहले कंसल्ट करें और उसके मुताबिक जो वो लिख के दें मेडिसिन या ट्रीटमेंट जो भी हो वो आप करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, बात कर रही थी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उसमें जो टॉप ऑफ मेडिसिन है वो है बर्बेरिस एक्विफिलिन क्यू,
प्यूबोटेंसी में होगी। इसे इंटरनली भी लिया जाता है और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं इसे। इंटरनली इस तरह कि आप इसके 5-5 कतरे 3 टाइम हाफ कप पानी में लेके आप तीनों टाइम पी लें इसे। और इसी टिंचर को आप, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे सादे पानी में मिला के कॉटन की मदद से अपने जहाँ पे ये इफेक्टेड एरिया है, खासतौर पे जहाँ ज़्यादा है, वहाँ अच्छी तरह उसको जस्ट कर लें। पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो ज़्यादा डार्क इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इसको यूज़ करें दिन में 2 से 3 मरतबा। अब आ जाती है घरेलू में बात कर रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद है और बासानी आपको दस्तियाब भी हैं, तो उससे भी इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये स्किन की जो भी इस किस्म की डिजीज़ होती है वो ज़रा ज़िद्दी किस्म की होती है। ज़िद्दी से मुराद है काफ़ी देर में जाती है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये नहीं कि 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में आप कहेंगे कि हमने करा और सही हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए टाइम चाहिए होता है काफ़ी, इतना लंबा भी टाइम नहीं, लेकिन बहरहाल टाइम लगता है। इसे 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो बेस करता है कि आप उस मेडिसिन या जो मैं बता रही हूँ आपको, उसको आप किस तरह रेगुलर यूज़ कर रहे हैं या बीच में गैप आ जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बेस्ट है। उसके पहले सबसे पहले हमने करनी होगी स्क्रबिंग। एक घरेलू स्क्रब मैं आपको एक तरह से बता सकती हूँ कि लेमन जो होता है आप उसको आधा काट लें और थोड़ी सी चीनी पीस लें, बिल्कुल बारीक, इतनी बारीक भी नहीं कि बिल्कुल वो पाउडर बन जाए, हाथ में चले कि थोड़ा सा महसूस हो कि कुछ है। थोड़ी सी उस चीनी को लेके और आपने वो नींबू उसमें डिप करना है चीनी में, और उसको अपने फेस पे जहाँ जहाँ ये आपका ये स्क्रब वो इफेक्टेड एरिया है, ये चिन है या चिक है, फोरहेड है या इस साइड पर है, जहाँ भी है, उसको अच्छी तरह 1-2 मिनट आपने उसको रब करना है। क्योंकि लेमन में आपको पता है कि विटामिन सी बड़ी मकदार में मौजूद होता है, स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और ब्लीचिंग इसमें प्रॉपर्टी होती है लेमन में, यानी कि काटने की, जो कालक आ गई है या डार्कनेस आ गई है उसको वो ख़त्म करेगी। तो ये आप रोज़ाना ये स्क्रब करें। और उसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करिए आपका बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, तकरीबन आपको 1 से 1.5 हफ्ते में इसकी जो होगी वो कलर आपको लगेगा कि ये लाइट होना शुरू हुआ है, जो बहुत डार्क था। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, उसको अच्छी तरह ग्राइंड से या चम्मच से ही उसको बिल्कुल मैश कर लें। और उसके अंदर 1 चुटकी आप हल्दी डालेंगी, जो घर में खाने में इस्तेमाल होती है पिसी हुई हल्दी, ये डालेंगी। और आधा चम्मच उसमें डालेंगी शहद, और 2-4 कतरे आप उसके लेमन जूस के नींबू के निचोड़ लेंगे उसमें। एक फेस पैक सा बन जाएगा, लेकिन ये होगा बहुत ही, यानी कि पतला, इससे मुराद है कि गाढ़ा नहीं होगा ये। आपको ये कॉटन की मदद से लगाना होगा। और इसमें अगर आप आलू काट के उसका जूस अगर 1 चम्मच इसमें ऐड कर लें तो बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट होगा। बल्कि आप इसी तरह यूज़ करें कि उसमें आलू का रस भी ऐड कर लें, और उसी कॉटन की मदद से जो आपका ये है उसको अच्छी तरह दिन में 2 से 3 मरतबा उसको लगा लें उसी जगह पर। और इसे आप थोड़े दिन कंटिन्यू रखिएगा। 1 से 1.5 हफ्ते बाद आपको महसूस होगा कि आपका जो डार्कनेस है वो लाइट होनी शुरू हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आप कीजिएगा, आप यकीन कीजिए बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा आपने एहतियात ये करनी है कि धूप से बचना है। बाहर निकले तो आप ग्लासेस तो ज़ाहिर लगाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस मौसम में ये जो मुलाजमा होता है ये ज़्यादा डार्क हो जाता है सनलाइट की वजह से। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जब घर से बाहर निकलें तो चेहरे को कवर कर लें, नकाब से या स्कार्फ से, ये जिस तरह भी आप करना चाहें इस तरह इसको कवर करके निकलें, ताकि सनलाइट डायरेक्ट आपके फेस पे ना पड़े। फेस पर, हाथों पे अगर कवर कर लें तो अच्छा है। मुराद है कि आप ग्लव्स तो खैर नहीं पहने, गर्मी है बहुत, लेकिन कोशिश करें कि उसको बचाएं धूप से। और जो आपकी असल वजह है इसकी, उस चीज़ को ख़त्म करना, उस कॉज को ख़त्म करना जिसकी वजह से मुलाजमा हुआ है, ये झाइयाँ हुई हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करें। अगर हार्मोनल बैलेंस है तो अपने फिजिशियन से आप कंसल्ट करें और उनसे जो ट्रीटमेंट होता है इसका वो करें। और होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करूँगी। लेकिन अभी जो है मैंने मौसम के लिहाज से बात की कि गर्मी है तो ये चीज़ ज़्यादा डार्क नज़र आएगी और ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, तो ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो, बल्कि यकीन है मुझे कि आपको बहुत पसंद आई होगी आज की वीडियो। अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।